विकास की राह पर सरपट दौड़ता महासमुंद अब नेशनल हाईवे के माध्यम से कोलकाता मुंबई समेत देश के अन्य भागों से अच्छी तरह जुड़ चुका है। बेहतर कनेक्टिंग की वजह से महासमुंद जिला हर क्षेत्र में तेज गति से आगे तो बढ़ ही रहा है। यातायात की और अधिक सुविधा बढ़ाने शहर में रेलवे लाइन का काम भी द्रुत गति से हो रहा है। ट्रैफिक को स्मूथ बनाने बेजा कब्जा हटाकर तुमगांव मार्ग पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। 800 मीटर का ये ओवरब्रिज 37 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। साथ ही जिला को मिली पॉलिटेक्निक कॉलेज की सौगात भी रमन सरकार का एक सराहनीय प्रयास है। आइए जानते हैं कि शहर के विकास को लेकर कलेक्टर हिमशिखर गुप्ता का क्या कुछ कहना है। गत वर्षों में महासमुंद जिले में अधोसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काफी काम हुए हैं। आपने देखा होगा कि लगभग 1200-1300 करोड़ का हमारा NHAI का प्रोजेक्ट, नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। उसकी वजह से हमारे जिले में लगभग 150 किलोमीटर NH की बहुत अच्छी स्थिति है और व्यवस्थित रूप से, सुचारू रूप से ट्रैफिक चल रहा है। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अभी तक का हमारे जिले में वही है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता, रंगारंग उत्सवों और त्योहारों के लिए प्रसिद्ध महासमुंद जिले की तस्वीर एक दशक पहले तक ऐसी कतई नहीं थी, लेकिन रमन सरकार के सपनों की बुनियाद पर अब महासमुंद जिले को विकास के पंख लग चुके हैं, जहां आप गांव की सैर करने के साथ ही रंग बिरंगी ग्रामीण संस्कृति से भी रूबरू हो सकते हैं। आप आनंदित हो सकते हैं। ऐतिहासिक धरोहरों को देखकर महासमुंद की पश्चिमी दिशा में 10 किलोमीटर की दूरी पर श्वेत गंगा है। श्वेत गंगा के पास ही मनोरम झरना और मंदिर है। पर्यटकों की सुविधा के लिए मुंबई विशाखापट्टनम और कोलकाता विशाखापट्टनम रेलवे लाइन पर बसे महासमुंद में रेलवे स्टेशन का निर्माण भी किया गया है। इसके साथ साथ हम लोग इरिगेशन के क्षेत्र में भी कुछ जगह नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं। लोअर जोक बराज एक है, कोडार नाला में एक्सटेंशन का प्रोजेक्ट है। ये सब चीजें आएंगी तो और सिंचाई के माध्यम से भी हमारे, क्योंकि कृषि प्रधान जिला है तो इसमें सिंचाई की और कैपेसिटी बढ़ेगी और हमें सिंचाई के साधन उपलब्ध होंगे। साथ ही साथ शहर में भी हम लोग एक ओवरब्रिज बना रहे हैं जिससे शहरी ट्रैफिक स्मूथ रूप से चले। उसका निर्माण कार्य भी अभी कुछ दिनों में प्रारंभ होने वाला है और हमें अगले 1.5 साल में से कंप्लीट करना है। जोक नदी पर बनी संकीर्ण पुलिया पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती थी, जिन्हें रोकने के लिए अब नए और बड़े पुल का निर्माण किया गया है। दुर्घटनाओं पर लगाम लगने से आसपास के ग्रामीण अब राहत महसूस करने लगे हैं। इससे पहले लगातार हादसों से ग्रामीण खौफ में जीते थे। आए दिन पुल के पास पुलिस बल का डेरा लगा रहता था। चौड़ी सड़क और बड़ा पुल बन जाने के बाद कितना सुकून मिला है ग्रामीणों को, उनकी जुबानी ही आपको सुनाते हैं। पुराना पुल था यहाँ, जो कि एक्सीडेंट बहुत होता था। अब नया पुल बन गया है, बढ़िया, मतलब जनता का सुविधा हो गया है। रमन सरकार बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा है रमन सरकार धन्यवाद। ये जो पुल बना है नया 4 लाइन जो का विकास हुआ है, ये रमन सिंह की बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि पहले जो पुराना पुल था उसमें कई ट्रक बह चुके हैं और कई लोग भी बाढ़ आने के नाम से बह चुके हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और इसके साथ यहाँ रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे और लोगों को आने जाने की जो सुविधा मिल रही है। कई बार बाढ़ आने से 4-4, 5-5 दिन तक के यहाँ ब्रेक लगा रहता था, जिससे हजारों लोग फंसे रहते थे। अब वह दुविधा नहीं रहेगी और लोग स्वतंत्र रूप से यहाँ से आवागमन कर सकेंगे। सरकार के कामकाज के बारे में पूछे जाने पर लोगों ने विकास योजनाओं की प्रगति को संतोषजनक बताया। कई ग्रामीणों ने तो राज्य के मुखिया डॉक्टर रमन सिंह के प्रशंसा करते हुए जिले के समुचित विकास के लिए सरकार को दिल से धन्यवाद भी दिया। यहाँ के पुल में बहुत बाढ़ आए, कई ट्रक गिर जाए पुल के नीचे में, कई ड्राइवर खत्म हो जाए, बहुत ट्रक मन के जाम हो जाए, बहुत यात्री बस फंस जाए। आज रमन सरकार के सहयोग के कारण ये पुल बने हैं, तो आज एक्सीडेंट के बहुत कम मिले थे और बहुत सुविधा हो गई। बाढ़ की समस्या अब नहीं है, तो रमन सरकार के धन्यवाद। महासमुंद को जैविक विकास खंड घोषित किया गया है। जिले में आजीविका के साधन भी लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार की योजनाओं की वजह से मछली पालन, बकरी पालन, कुटीर उद्योग और लघु उद्योग की तरफ से भी लोगों का रुझान बढ़ने लगा है। कलेक्टर हिमशिखर गुप्ता कहते हैं कि हम महासमुंद को और भी बेहतर बनाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं।
अब महासमुंद एक कृषि प्रधान जिला है। यहाँ पे हम लोग पिछले वर्ष लगभग 6.25 लाख मीट्रिक टन हमने धान भी खरीदा किसानों से। तो कृषि के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। हम लोग कृषि डिपार्टमेंट के माध्यम से, उद्यानिकी डिपार्टमेंट के माध्यम से, पशुपालन एवं फिशरी डिपार्टमेंट के माध्यम से, साथ ही साथ कौशल विकास के माध्यम से ऐसे नई चीजों को लोगों को ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को उन्नत कृषि के साधनों में ट्रेनिंग मिल पाए, उस ट्रेनिंग का वो लोग उपयोग कर पाए और उन्नत खेती किसानी कर पाए। साथ ही साथ कृषि का विस्तारीकरण, डाइवर्सिफिकेशन भी होना आवश्यक है, जो इस ट्रेनिंग के माध्यम से हो सकता है। महासमुंद जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के साथ बिजली पानी की समुचित व्यवस्था है। सर्व सुविधा बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के साथ सभी बड़े शहरों से संपर्क बनने की वजह से महासमुंद एक नई राह पर बढ़ चढ़ा है। उड़ान भरता जा रहा है महासमुंद, जैसे बुलंद आवाज और गगन चूमती स्वर में कह रहा हो, ध्रुव की तरह हम भी चमकना चाहते हैं आकाश में। सच है, कहीं से पीछे नहीं हम भी विकास में। कैमरामैन प्रकाश सिंह यादव के साथ कंचन ज्वाला कुंदन की रिपोर्ट।